जय श्री राधे दोस्तों, आइए सुनते हैं आज की कहानी। कहते हैं कि जब राजा परीक्षित को ऋषि द्वारा श्राप दिया गया था कि 7वें दिन उन्हें तक्षक सर्प डस लेगा, अब वो भयभीत हो गए और मृत्यु के भय से राजा संत सुखदेव जी के पास पहुंच गए। सुखदेव जी के पास बैठकर उन्होंने धर्म श्रवण किया। मृत्यु से कैसे बच सकता हूँ, इस जिज्ञासा से वो धर्म श्रवण करने लगे। सुनते सुनते 6 दिन बीत चुके थे। राजा की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। सुखदेव जी ने अब परीक्षित की घबराहट को जान लिया था। उन्होंने कहा कि राजन, मैं आज तुम्हें एक घटना सुनाता हूँ। फिर सुखदेव जी ने कहा कि एक राजा था। एक दिन वो शिकार करने के लिए जंगल में गया। उसे शिकार नहीं मिला। रात हो गई और वो रास्ता भूल गया। उसने जंगल में ही रात्रि विश्राम करने का मन बना लिया। उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई। उसे कुछ दूरी पर एक झोपड़ी दिखी। वो वहां पहुंचा। वो झोपड़ी एक कसाई की थी। वहां पूरी गंदगी भरी हुई थी। छत पर मरे हुए पशुओं की खालें लटकी हुई थी। एक तरफ मल मूत्र विसर्जन की जगह थी। इतनी दुर्गंध फैली हुई थी कि राजा का सिर चकराने लगा। लेकिन वो अब जाए तो जाए कहाँ, वहां रुकना अनिवार्य था। उसने कसाई से कहा कि भैया, मैं मार्ग भूल गया हूँ, मुसाफिर हूँ, मुझे एक रात के लिए यहाँ आश्रय दोगे क्या? कसाई ने कहा कि जो भी पथिक यहाँ आश्रय पाने आते हैं वो यही कहते हैं कि बस आज रात रहने दो, हम सुबह चले जाएंगे। लेकिन सुबह होने पर वो यहाँ से जाते ही नहीं और यहीं टिक जाते हैं। यहाँ से जाने को तैयार नहीं होते, फिर मुझे बल का प्रयोग करना पड़ता है। राजा ने कहा कि मैं ऐसा नहीं करूँगा, मैं प्रातः काल होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। आप दया करो, मैं आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करूँगा। अब कसाई ने उसको आश्रय दिया। राजा मुंह और नाक पर कपड़ा बांधकर झोपड़ी में सो गया। धीरे धीरे वो दुर्गंध उसके मस्तिष्क में व्याप्त हो गई। जब प्रातः वो उठा तो उसको सब कुछ अच्छा लगने लगा। उसकी भी वहां से जाने की इच्छा नहीं हुई। फिर वो कसाई से कहने लगा कि भैया, मुझे यहीं रहने दो, तुम जो कहोगे मैं वही करूँगा। कसाई हंसने लगा और बोला कि सब ऐसा ही करते हैं, मुझे पता था तुम भी ऐसा ही कहोगे, लेकिन तुम्हें यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, अब तुम ही बताओ कि राजा ने उचित किया या अनुचित किया। तो परीक्षित जी ने कहा कि भगवान, राजा ने एकदम अनुचित किया। कितना मूर्ख था वो राजा, बताइए कौन था वो? तो सुखदेव जी ने कहा कि वो राजा कोई और नहीं, वो तुम ही हो। फिर परीक्षित जी कहने लगे कि भगवान, वो कैसे? फिर सुखदेव जी ने कहा कि परीक्षित, ये शरीर की झोपड़ी कैसी है? क्या भरा है इस देह में? मल मूत्र खून मांस हड्डियां ही है ना? तुम कितने वर्ष इस झोपड़ी में रहे हो, अब भी इसे छोड़ने की इच्छा नहीं होती। बिना इच्छा के इसे छोड़ना पड़ेगा। इस बात का तुम्हें दुख हो रहा है। इस प्रकार दुख करना क्या उचित है? राजा परीक्षित की अब ज्ञान की दृष्टि खुल गई और वो मृत्यु से निर्भय होकर आत्म भाव में लीन हो गए। तो दोस्तों, विषाद में डूबने का नाम ही मृत्यु है। जिसे सत्य आत्म ज्ञान प्राप्त हो जाए वो मृत्यु से कभी नहीं घबराता। तो दोस्तों, ये थी आज की एक छोटी सी कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे।